और जैक वाला को तो कोई पता है नहीं कि कब एग्जाम लेगा, कब रिजल्ट देगा। हमारे झारखंड की शिक्षा मंत्री चौपट है। एक वीडियो आपके पास हम भेजेंगे, उसमें शिक्षा मंत्री को वो जो स्मार्ट बोर्ड होता है ना, वो स्मार्ट बोर्ड मतलब बोलने में हिचकिचाए जाते थे। कुल मिला के समझिए स्मार्ट बोर्ड बोलने का अकल नहीं था। अब ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री हमारे राज्य में रहेंगे और सोचेंगे कि हमारे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पूरा हाई लेवल तक चला जाए। कहाँ से होगा, खाक होगा शिक्षा व्यवस्था। और हम ओपन चैलेंज करके बोलते हैं कि भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य में से अगर सबसे ज्यादा मेहनती वाला छात्र का अगर लिस्ट में आ जाए, नाम आ जाए प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य का, तो झारखंड भी जरूर 1-2 नंबर पर होगा। अगर सबसे ज्यादा मेहनती वाला छात्र है तो झारखंड में है। और हम लोग झारखंड वासियों को कब ये नॉलेज आएगा, शिक्षा आएगा, कब एक दूसरे को बुराई करते फिरते रहेंगे हम लोग जी, और कब हम दूसरे को जो मान सम्मान मिला है उसको हम लोग लेके चलते रहेंगे कि बिहार को ये मिला है, यूपी को ये मिला है। हम झारखंड वासियों में क्या चीज का कमी है जो आज हम लोग इतना पीछे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देखा जाए तो प्रत्येक राज्य अपने आप में एक विकसित है, अपने आप में एक कर्मठ है, लेकिन झारखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा चौपट है। हमारे राज्य की जो मंत्री परिषद है, कैबिनेट मंत्री है, वही सोच ही नहीं रहे शिक्षा के प्रति। और हम दावे के साथ कहते हैं, जिंदगी में सब चीज छोड़ देना, लेकिन पढ़ाई कभी मत छोड़ना, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है ना जो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और ये ऐसा हथियार है कि मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। आई पकड़ाएगा कैसे? वो आपके छुपा रिश्तम है, अंदर से है। इसलिए पढ़ाई कभी मत छोड़िए। और क्या बोले हम झारखंड वासियों को, एक चीज और कभी गौर से सुनना लोगों को, और एक चीज हम और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि झारखंड की जो लेवल है अर्थव्यवस्था का, वो अन्य राज्यों से नीचे है। क्यों क्यों नीचे है? तो इसमें अगर आप मेरा सहमत हैं तो आप यस लिख के बताएं, अगर नहीं सहमत है तो नो लिख कर बताएं। जम्मू कश्मीर का जो सेव का रेट है ना, देखिए हम आपको रिलेटिव बताते हैं। ये है, मान लो यहाँ जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पे हमारा झारखंड है, और ये गुजरात है, और नीचे में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब है। जम्मू कश्मीर में सेव का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। वहां पे सेव 10 रुपये केजी मिलता है। वो जब नीचे आएगा ना दिल्ली में, तो उसका रेट 20 रुपये हो जाएगा। वो जब गुजरात में आएगा ना तो 40 रुपये हो जाएगा। जब झारखंड में आएगा ना तो उसका रेट 160 रुपये हो जाएगा। जब वो पश्चिम बंगाल में आएगा तो 200 रुपये किलो हो जाएगा। जब वह नीचे कन्याकुमारी में आ जाएगा तो उसका रेट 400 रुपये किलो हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, मतलब जैसे जैसे जम्मू कश्मीर से उत्पादन हुआ सेव हमारे देश के अन्य राज्यों तक आ रहा है, उसका रेट में वृद्धि भी हो रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर वालों फायदेमंद में है। लेकिन झारखंड का सबसे बड़ा उत्पादन यूरेनियम है, जादूगोड़ा में सबसे बड़ा कोयला का उत्पादन क्षेत्र है, अभ्रक का उत्पादन क्षेत्र है। और हम मोदी जी से ओपन चैलेंज कहते हैं कि आप भारत के जितना दाम पर झारखंड में कोयला मिलता है, उतना ही दाम पर भारत के अन्य राज्यों में कोयला के रेट क्यों है? अगर 40 रुपये केजी है तो अन्य राज्यों में भी 40 रुपये केजी क्यों है? तभी ना हम झारखंड वासियों नीचे की ओर आ गए हैं। तो मोदी जी से एक ही गुजारिश है, इसका पर भी जरा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे कोयला के रेट 20 रुपये किलो है, तो इधर जम्मू कश्मीर में 200 रुपये करवाइए, और कर्नाटक में 300 रुपये करवाइए, ताकि हमारे झारखंड वासियों में जो गरीबी है, कम से कम गरीबी दूर हो सकेगा।